नमस्कार, मैं हूं हिमांशु कुमार। साध फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानते हैं लेंस निर्माण सूत्र या लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। एक क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। आप लोग क्वेश्चन बैंक जाकर के देख सकते हैं। यानी कि हमको करने का है कि लेंस निर्माण सूत्र है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो एग्जाम पढ़ता है उसमें आप लोग को अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी आपको लेंस निर्माण सूत्र न लिख करके लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन लिख सकता है, अपवर्तन सूत्र स्थापित करें, या आपको ऐसा न लिख करके डायरेक्ट सिद्ध करने के लिए दे देगा। सिद्ध करें 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए, हम लोग ये फार्मूला को सिद्ध करने के पहले आपको बता देते हैं। फार्मूला को सिद्ध करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम आपको इस वीडियो में भी बता देते हैं इससे संबंधित जो भी कुछ बेसिक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट के साथ हम आगे चलेंगे। और ये भी आपको बताते हैं, अगर आप इस वीडियो को सीखना चाहते हैं, यदि आप कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आप लोग को पूर्ण रूप से कंसेप्ट मजबूत होगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको आधा नॉलेज है जो जानवे करते हैं क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं। इसके लिए फिगर में क्या होता है, लेंस। तो हम लोग एक जो लेंस बनाते हैं वो आपका लेंस है, देखिएगा ये आपका उत्तल लेंस है। आप लोग जानते हैं लेंस में जो अपवर्तक सतह होता है दो होता है। एक लेंस का अपवर्तक सतह एक है ए वाला, एक आपका अपवर्तक सतह ए वाला। लेकिन लेंस का अपवर्तक सतह दो होता है। और आप लोग जानते हैं जब लेंस का अपवर्तक सतह दो होता है, भाई किसी भी जो लेंस का जो मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसको हम लोग देखते हैं पहले सतह से प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसके बाद दूसरे सतह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। और हम लोग आपको ये भी बता देते हैं कि लेंस में जो प्रकाशीय केंद्र की संख्या 1 है और वक्रता केंद्र की संख्या 2 होता है। जैसे आप देखिए, ये जो अपवर्तक सतह एक देख रहे हैं, जब इसको हम लोग पूरा मिलाते हैं तो एक पूरा मिलाने के द्रव्यमान क्या होता है, ये जो वृत्ताकार भाग बन रहा है इसका एक सेंटर होता है C1। अगर आपका पहला सतह द्वारा बना वक्रता केंद्र C1 और दूसरा सतह द्वारा जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं C2। देखिए दूसरा सतह द्वारा आप लोग का कैसे बन रहा है, ये है जो C2। ये आप लोग पर डिपेंड करता है कि पहला सतह यदि इसको मानते हैं तो वक्रता केंद्र पहला इधर हो जाएगा। अगर आप पहला सतह इसको मान रहे हैं तो वक्रता केंद्र उधर हो गया। यानी कि ये सब आप लोग को दिमाग में रखना है। यानी कि वक्रता केंद्र आपका लेंस में दो होता है, जिसे हम लोग C1 तथा C2 कहते हैं। इसको C1 तथा C2 ना कहकर, जैसे हम लोग जब लेंस से जो प्रतिबिंब किरण रेख जानते हैं, वो किरण रेख जब बनाते हैं तो उसको हम लोग C1 C2 ना कह करके इसे हम लोग 2f1 2f2 लिखते हैं। तो आप ये समझ जाइएगा 2f1 और 2f2 का कहीं पर यदि बात होता है तो समझना है कि वही वक्रता केंद्र में होता है। चलिए, थोड़ा वीडियो जरा लंबा होगा तो आपको समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम लोग अब आगे देखते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। इतना ही आप इतना बेसिक समझे, दूसरा बेसिक थोड़ा सा और जान लीजिए। एक बेसिक आपका क्या है, जैसे यहाँ पर कोई यदि ऑब्जेक्ट है, यहाँ जो हवा देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। जो लेंस के जो अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। ये अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं, फिगर को मिटाएंगे फिर दोबारा बताते हैं। ये आपका विरल है, ये आपका सघन है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो जैसे आप लोग देखिए, प्रकाश की किरणें, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरणें जब निकलती है तो प्रकाश की किरणें निकलने के बाद यानी कि विरल माध्यम से अंदर वाला सतह से टकराता है, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। जब सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से मुड़ जाती है। अब यहाँ पर पॉइंट आ रहा है कि अभिलंब होता है क्या। तो चूंकि हम लोग जैसे दर्पण में भी पढ़े हैं, कहीं भी पढ़े हैं, जो अभिलंब होता है, दर्पण हो चाहे लेंस हो, वो जो अभिलंब डलाता है जो वक्रता केंद्र से डलाता है। ये वक्रता केंद्र से जब डलाता है, जैसे हम लोग इसको मानते हैं C, तो यहाँ पर अभिलंब डालते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या जान रहे हैं, इस सतह पर जो देख रहे हैं, पहले सतह पर है, जो पहला सतह के लिए वक्रता केंद्र C1 पर है, जो हम लोग अभिलंब इस प्रकार से डाल देते हैं। देखिएगा यहाँ पर जैसे अभिलंब हम लोग डालते हैं, तो आप लोग ये बताइए कि प्रकाश की किरणें हम पढ़ाए हैं कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये प्रकाश की किरण आपका ये अभिलंब हो गया। जब अभिलंब हो जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर ही मुड़ जाती है और अभिलंब की ओर मुड़कर
इस ओर है जो एक प्रतिबिंब बन जाता है। वो प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब आपका आइडस है, ऑब्जेक्ट है जो ओ है। तो आप ये भी जानते हैं कि जब भी प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों का कटना जरूरी है। जैसे एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, एक प्रकाश की किरण इससे आपतित हो रही है। यहाँ पर दोनों आकर जब कट जाती है तो प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। जब प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है तो अब हम जान रहे थे, ये जो है पहला सतह, ये आपका है दूसरा सतह। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला सतह के लिए चलते हैं। पहला सतह से हम लोग पढ़े हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे। जो गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसका एक फार्मूला सिद्ध करना होता है, गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। अगर आप नहीं जानते तो कृपया मोटा मोटी समझिए। जैसे अब गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन में क्या बताया गया था, जैसे गोलीय पृष्ठ में एक आपका गोलीय पृष्ठ हो गया है। जब इससे प्रकाश के अपवर्तन बताए थे तो प्रकाश के अपवर्तन के दरमियान हमने यहाँ पर एक इस प्रकार से कंसेप्ट फार्मूला सिद्ध किया था। वो आपका जो फार्मूला हम लोग जो सिद्ध किए थे उसमें हम लोग इसको ओ भी मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इसके संबंधित हम एक फार्मूला सिद्ध किए थे। उसमें गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन का फॉर्मूला लिखे थे μ2 बट्टा v माइनस μ1 बट्टा u बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टा r। हम आपको फार्मूला को बताने के लिए है जो कि फिगर को बनाए हैं। यानी कि आपको समझना होगा, गोलीय पृष्ठ से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसका एक फार्मूला आता है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r। तो हम लोग जो देखते हैं इसमें ऐसा सा गोलीय पृष्ठ है जो लेंस निर्माण में है, जो 2 सतह है। एक आपका पहला सतह ये हो जाता है, एक दूसरा सतह आपका ये हो जाता है। तो इसमें लेंस में जो गोलीय पृष्ठ से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है 2 बार होता है। जब दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ने के दरमियान एक लेंस का निर्माण होता है। और जब गोलीय पृष्ठ के को जोड़ने से लेंस का निर्माण होता है, इसी दोनों को जोड़ने से जो फार्मूला आता है उसी को हम लोग बोलते हैं लेंस निर्माण सूत्र। और हमको सिद्ध करना होता है 1/f बराबर μ माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अभी तक आप लोग को लग रहा होगा लेंस निर्माण सूत्र, लेंस निर्माण सूत्र होता है क्या भाई? तो देखिए आप लोग पढ़े, गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का सतह ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों जब आपस में मिलता है गोलीय पृष्ठ तो लेंस का निर्माण होता है। जब इसका लेंस का निर्माण होता है तो इससे एक फार्मूला आता है, वही फार्मूला को हम लोग आज जो सिद्ध कर रहे हैं वो फार्मूला है 1/f बराबर μ माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए फार्मूला कैसे सिद्ध होता है। चलिए हम लोग ये देख लेते हैं मिटाने के बाद। नहीं बोलेंगे, अगर आप पूरा समझना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक रहिए। तो चलिए हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ें गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन में पहले पृष्ठ के लिए। तो हम लोग जो भी विचार करेंगे पहले पृष्ठ के लिए चलेंगे। और हम आपको ये भी बता देते हैं, अगर जो जानते हैं जो बहुत अच्छा है, जो नहीं जानते हैं जो कृपया जानने का प्रयास करिए। कहीं भी यदि आपतित किरण होगा, आपतित किरण के लिए अपवर्तनांक जो होता है μ1 होता है या n1। हम लोग कहीं n1 लिखते हैं या μ1 लिखते हैं। एनसीईआरटी जो बुक किया है जो n1 लिखा है इसे हम लोग μ1 मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपवर्तनांक कहीं भी यदि आपसे कहता है तो अपवर्तनांक के लिए आप लोग μ1 लिख सकते हैं या n1 लिख सकते हैं। आपकी ध्यान रखना है, आपतित किरण के लिए μ1 होता है और अपवर्तित किरण के लिए आप लोग का μ2 या n2 होता है। ये पॉइंट याद रखना है। कहीं भी यदि आपतित किरण के लिए कहा जाए तो μ1 n1, अपवर्तित किरण के लिए μ2 n2। अब रह गया अपवर्तनांक क्या होता है, तो हम देखिए बता देते हैं। ऐसे हम बहुत सा वीडियो बना चुके हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए, अपवर्तनांक का मतलब होता है किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश के वेग के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं पहले पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन में। पहले पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन में सब कुछ जो आपको दिया हुआ है सब कुछ हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ हम लोग चलते हैं पहला पृष्ठ के लिए। पहला पृष्ठ के लिए एक डायग्राम बना रहे हैं। देखिए पहला पृष्ठ का है, ये पहला सतह है। ये पहला सतह के लिए हम लोग एक फिगर बना रहे हैं। जैसे देखिए इसको हम लोग एल बोल रहे हैं, इसको हम लोग नाम दे दिए एम, इसको नाम दे दिए हम लोग एल डैश। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले पृष्ठ के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आप लोग को ये भी बता देते हैं, जब भी किरण का निर्माण होता है कम से कम 2 किरणों को कटना होता है। ये प्रकाश की किरणें आपतित हो रहा है। जब ये प्रकाश की किरण हम लोग जान रहे हैं विरल माध्यम है, हवा है। ये जो आप कांच के अंदर का जो सतह देख रहे हैं, पहला सतह पहले पृष्ठ के लेके चल रहे हैं इसलिए डॉटेड लाइन की है। पहला सतह जब आपतित हो रहा है तो इसका अपवर्तनांक जब पूछा जाएगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे n1। हम बताएं आपतित किरण के लिए n1 लिखते हैं। ये जब प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश कर रहा है तो हम लोग इसको n2 लिखते हैं।
जब प्रकाश की किरणें, अभी आपको ये भी बताएं, जैसे हम लोग जब अभिलंब इस प्रकार से डाल देते हैं तो प्रकाश की किरणें में हम लोग क्या पढ़े कि प्रकाश की किरणें जब आपतित होती है और विरल माध्यम में, जब सघन माध्यम में जाती है, जैसे आपका विरल है अंदर वाला आपका सघन है, जब विरल से सघन में जाती है तो जो प्रकाश की किरणें जो होती है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये प्रकाश की किरणों को जाना चाहिए था, सीधे सीधे ना जाकर ये प्रकाश की किरणें जो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ने के बाद ये प्रकाश की किरणें है जो यहाँ पर प्रतिबिंब बना देता है, बिंदु को हम लोग आइडस बोलते हैं। तो ये आपका हो गया पहला सतह के लिए, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे पहला सतह, इसको नाम दे देंगे पहला सतह के लिए। तो पहला सतह में जो भी कुछ हमको दिख रहा है टोटल चीज को हम लोग लिखेंगे। हम लोग जानते हैं वस्तु और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को हम लोग बोलते हैं यू। और जो वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं R1। R1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहला सतह के लिए आपको पहला फिगर में दिख रहा है, ये जो आप लोग देख रहे हैं आई डैश, जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन जाता है V डैश। तो आपको कहा जाएगा पहला सतह के लिए वस्तु दूरी, तो यहां लिख देंगे वस्तु दूरी बराबर हो जाएगा U। पूछा जाएगा प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी आपका हो जाएगा V डैश। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब दूरी जो आपका V डैश है, वस्तु दूरी आपका U है, वक्रता त्रिज्या आपका R1 है। अब हम लोग जो कर रहे हैं, अपवर्तनांक तो आप लोग इनमन देख ही रहे हैं, यही दोनों पॉइंट में आप लोग का कंफ्यूजन आता है। बच्चा कहे सर इसको आप भी क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर नाम दिए आई डैश, इसलिए यहाँ पर आई डैश लिख रहे हैं। हमेशा आप लोग को प्रतिबिंब को पहला सतह के लिए V1 लेके चलना है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं गोलीय, लिखेंगे यहाँ पर चित्र से, देखिएगा लिखेंगे चित्र से पहले सतह के लिए, पहले सतह के लिए गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन सूत्र से हम लोग लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन सूत्र से। देखिए हम लोग क्या करते हैं, समझने के लिए पहले लिख देते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला आता है N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ये तो गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है पहला सतह के लिए। तो पहला सतह में आपको जो भी कुछ दिया हुआ जो लिखेंगे, यानी कि वस्तु दूरी को हम लोग U बोल रहे हैं, प्रतिबिंब दूरी को V डैश बोल रहे हैं। तो पहला सतह के लिए हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब दूरी जब बोल रहा है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे N2/V डैश, ठीक है, ये आपका V डैश हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, U है जो, तो U को हम लोग छोड़ देंगे, वक्रता त्रिज्या वहां पर R1 है तो हम लोग यहाँ पर R1 लिख देंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इतना चलने के बाद हम लोग चलते हैं दूसरे सतह के लिए। दूसरा सतह में आप लोग को क्या देखना है, दूसरा सतह के लिए हम लोग जब चलते हैं तो पहला एक डायग्राम को मिटाते हैं। इतना तक यदि आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो इतना का स्क्रीनशॉट कीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद आपको आगे हम बता रहे हैं। चलिए अब लोग हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे सतह के लिए। दूसरे सतह में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे आपका यहाँ से देख रहे हैं दूसरे सतह L N L डैश, दूसरा सतह हम लोग लेते हैं L। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं इसका नाम दे दिया गया है N, इसका जो दे दिया गया आपका L डैश। जब दूसरा सतह से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आपको फील करना है, थोड़ा सा अनुभव क्या करना है कि जैसे मान लिया जाए पहले सतह के लिए जो इमेज जो बन रहा है आई डैश, दूसरे सतह के लिए ये आई डैश जो आपका इमेज है, ये प्रतिबिंब है जो दूसरे सतह के लिए कल्पना करना है, फील करना है कि दूसरे सतह के लिए इमेज जो बन रहा है वो आपका वस्तु का कार्य करेगा। जब वस्तु का कार्य करेगा दूसरे सतह के लिए तो हम लोग जो देखते हैं कि मान समझना है, ध्यान से देखना है कि दूसरा सतह के लिए जब वस्तु का कार्य करता है ये प्रकाश की किरणें है जो यहाँ पर आपतित होती है। तो जब यहाँ पर आपतित हो रही प्रकाश की किरणें, देखिएगा ये तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं प्रकाश की किरणें है जो सघन माध्यम में है,
सघन माध्यम में क्यों हो गया, तो चूंकि हम बताएं कि दूसरे सतह से प्रकाश की किरणें जब आपतित हो रही है तो सघन माध्यम है। तो चूंकि हम लोग पढ़ाए हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो देखिए हम आप लोग ये भी बताएं कि दूसरे सतह के लिए जो वक्रता केंद्र होता है, या दूसरा सतह के लिए वक्रता केंद्र आपका C2 है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे सतह के लिए वक्रता केंद्र जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपका बन रहा है, ये हो गया आपका C2। तो C2 हम ये भी आप लोग को बताएं जो अभिलंब क्यों डालते हैं, अभिलंब डालते हैं वक्रता केंद्र पर। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर अभिलंब जब डाल देते हैं, देखिएगा इसको हम डॉटेड लाइन से कर देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। तो अभी आप लोगों को क्या बताएं, जैसे ही प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये जो प्रकाश की किरणें हैं जो अभिलंब से दूर भाग जाती है। ये तो आप अभिलंब देख रहे हैं, तो अभिलंब का मतलब ये आपका अभिलंब है। ये प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर ना जाकर ये प्रकाश की किरण विलंब से दूर भाग जाती है, यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण कर देता है जिसको हम लोग आई बोलते हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान देना है, शुरू से आपको बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ये जो आई देख रहे हैं यहाँ पर इमेज है जो दूसरे सतह के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ पर यदि आपको कहेगा U बराबर वस्तु दूरी जब पूछा जाएगा तो आई डैश को हम लोग को बोल देंगे V डैश। यहाँ ध्यान देना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और भी है जो प्रतिबिंब है जो आपका भी ही बनता है, तो हम लोग यहाँ पर भी लिख देते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब हम लोग क्या करते हैं, U बराबर जो V डैश देख रहे हैं, V बराबर V डैश देख रहे हैं, V देख रहे हैं, ये जो वक्रता त्रिज्या आपको R2 हो जाता है। तो जिस प्रकार से हम लोग पहले सतह के लिए लिखे गोलीय पृष्ठ प्रकाश का अपवर्तन सूत्र, उसी प्रकार से दूसरे सतह के लिए चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन सूत्र। और इसको आपको दिमाग में रखना है। हम आपको क्या बताए हैं, आपतित किरण के लिए जब भी होता है अपवर्तनांक तो N1 होता है, μ1 होता है। उसी प्रकार से दूसरे सतह के लिए आपतित जो देख रहे हैं, गौर से देखिएगा, ये दूसरे सतह के लिए N2 है, जो दूसरे सतह के लिए N2 बन जाएगा N1 और N1 बन जाएगा आपका N2। जैसे देखिए दूसरा सतह के लिए N2 बराबर हो गया, N2 जो देख रहे हैं N2 बन गया आपका N1 और N1 है जो बन जाता है N2। ये आपका दिमाग में रखना है। तो हम लोग यहाँ लेकर क्या चलते हैं, लिखेंगे दूसरे सतह के लिए गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन सूत्र से। जब दूसरे सतह से प्रकाश के अपवर्तन सूत्र से हम लोग जब चलते हैं, इसमें आप लोग को फार्मूला ध्यान देना है। पहला तो हम लोग लिख देंगे फार्मूला, गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन के लिए क्या जानते हैं, μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। तो जैसे आप ये r देख रहे हैं, जब दूसरा सतह है, यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ रेड से कर दे रहे हैं समझाने के लिए आपको। तो हम आपको क्या बताएं, μ2 बन जाता है μ1, भी जो देख रहे हैं, भी का मतलब प्रतिबिंब, भी है जो भी ही रहता है, देखिएगा ध्यान से, भी है जो भी ही रहता है माइनस μ1। यही आपको ध्यान, जैसे यहाँ पर सॉरी यहाँ जो हम लोग म्यू देख रहे हैं, म्यू ना मान करके N2 मानिएगा, थोड़ा मिस्टेक, हम लोग ज्यादातर म्यू मानते हैं। चलिए N2 जो देख रहे हैं आपका N1 हो जाता है, N1 जो आप लोग देख रहे हैं N2 हो जाता है। U जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, U है जो V डैश बन गया है, यहाँ हम लोग V डैश लिख दिए हैं। तो μ2 जो देख रहे हैं हम लोग लिख देंगे N2 माइनस N1 और बटा r। हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा सतह के लिए, दूसरा सतह के लिए वक्रता त्रिज्या आपका R2 हो जाता है। चलिए हम लोग अब क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। जब इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, जैसे क्यों जोड़ेंगे भाई, हमको यहाँ पढ़ना है लेंस निर्माण सूत्र, लेंस का निर्माण करना है। ये तो पहला सतह के लिए एक लेंस हो गया ये वाला, कि पहला सतह के लिए एक पृष्ठ हो गया, एक पृष्ठ आपका ये हो गया। जब हम लोग ये दोनों पृष्ठ को आपस में जोड़ेंगे तब तो ही लेंस का निर्माण होगा। इसीलिए पहला समीकरण दूसरा समीकरण को जब हम लोग जोड़ते हैं तो एक लेंस का निर्माण होता है, उसका एक फाइनल फार्मूला होता है, वही फाइनल फार्मूला को हम लोग सिद्ध करते हैं। इतना के बाद आप लोग इस वीडियो का अपना स्क्रीनशॉट कीजिए बोर्ड को। स्क्रीनशॉट करने के बाद हम लोग जो आगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट करिए, देखिए थोड़ा देर स्क्रीनशॉट देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं, जब ध्यान से देखिएगा, ये लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट से जोड़ेंगे
और राइट साइड वाला को हम लोग राइट से जोड़ेंगे। देखिए बायां में हम लोग समीकरण एक में क्या यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर, जब हम लोग समीकरण 1 जोड़ 2 करते हैं तो हो जाता है n2 बटा v डैश माइनस n1 बटा u। देख रहे हैं इक्वेशन 1 वाला हो गया। इक्वेशन 2 देखिए प्लस n1 बाई n1 माइनस n, देखिए एक मिनट, हम लोग क्या कर रहे हैं n1 बटा v माइनस n2 बटा v, लेकिन लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से जोड़ दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं n2 माइनस n1 बटा r1, राइट साइड वाला को राइट साइड से जोड़ेंगे, प्लस n1 माइनस, थोड़ा इसको मिटा रहे हैं पहला सतह के डायग्राम, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। n1 माइनस n2 बटा r, हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा n2 बटा v1, n2 बटा v1 दोनों इक्वल है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव रहने के कारण हम लोग इसे काट देते हैं। जैसे ही हम लोग इसको जब काटते हैं उस साइड वाला भी काटने का काम नहीं करेंगे, एक स्टेप और हम आगे चलेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं n1 बाई वी माइनस n1 बाई यू। देखिए हम लोग ऐसे n लिखते हैं, आप लोग ये मत समझ लीजिएगा, n2 माइनस n1 बाई r1। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा दिमाग लगाएंगे। हम लोग बच्चा क्लास में क्या पढ़े हैं, इसे -5 + 2 है, ठीक है। अगर हमको इसमें कहेगा माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस जब हम लोग कॉमन लेते हैं, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो जो चीज आपको माइनस दिख रहा है वो हो जाता है प्लस, और जो चीज होता है प्लस वो हो जाता है माइनस। इसके बाद दोनों को करिएगा तो माइनस इंटू प्लस था माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ से जब कॉमन लेते हैं माइनस को, तो देखिए क्या होता है, ये तो पहले वाला हम लोग लिख दिए हैं। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, रेड कलर से लिखते हैं। देखिए जैसे हम लोग जब माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाता है क्या चीज, n2 जो देख रहे हैं माइनस में है, ये n2 आपका प्लस में हो जाता है। ये प्लस में है जो आपका n1 माइनस में हो जाता है। अब हम लोग क्या देखते हैं, माइनस इंटू प्लस था माइनस इंटू माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग को कुछ दिख रहा है, इसमें भी इक्वल है, इसमें भी दोनों एक समान है। दोनों समान रहने के कारण हम लोग दोनों को कॉमन ले लेते हैं। चलिए हम इस फिगर को मिटा रहे हैं। देखिए हम लोग आगे क्या चल रहे हैं, लास्ट तक आप देखिए। लास्ट तक देखने के बाद ज़्यादातर प्रयास करिएगा कि 5 बार 6 बार बना लें। बनाने के बाद आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं, दोनों में अब कॉमन लेने का कार्य करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में। हम लोग जब n1 इसमें भी देख रहे हैं तो हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट साइड में n1 कॉमा 1 बाई v माइनस 1 बाई यू बराबर, इसमें हम लोग ले लेते हैं कॉमा n2 माइनस n1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। हम लोग अब क्या देख रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास का एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर होता है 1 बाई एफ। ये सब बच्चा लोग जानता है। n2 माइनस n1 जो देख रहे हैं हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। देखिए हम लोग एक बात बता देते हैं, इधर जो आपको n1 गुना में दिख रहा है उधर आपको n1 को भागा में कर देना है, तो n2 माइनस n1 बाई n1। अब हम लोग क्या करते हैं 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। देखिए छोटा छोटा टर्म है, आप यहाँ से भी समझ सकते थे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए है जो थोड़ा वीडियो को लंबा कर दे रहे हैं। अगर अच्छा तरीका समझना चाहते हैं तो वीडियो को लंबा होना बहुत जरूरी है। n1 से n1 कैंसिल हो जाता है। जब n1 से n1 कैंसिल हो जाता है, जिस टाइम हम लोग पढ़ा रहे होंगे आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन, उस टाइम आपको हम पढ़ाए होंगे। यदि आपका इस प्रकार से रहता है n2 1, तो हम लोग क्या समझते हैं n2 बट्टा n1 समझते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो n2 बट्टा n1 देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं n2 बटा n1 को ऐसे ना लिख करके हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं n2 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2।
देखिए ये आपका एक फार्मूला आ जाता है 1/f बराबर, अगर आप इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण ए, मान लीजिए ये आपका फाइनल फार्मूला है। यदि आप एक स्पेशल केस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं विशेष परिस्थिति। स्पेशल केस में क्या होता है, यदि N1 जो देख रहे हैं, पहले माध्यम जो देख रहे हैं, यदि पहला माध्यम यदि हवा में हो, लेकिन यदि N1 बराबर ए, यानी N1 बराबर एयर रहे, हवा रहे, तो आप लोग जानते हैं हवा के लिए अपर्तनांक का मान होता है जो 1 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 1/f बराबर N2 जो देख रहे हैं, N2 को यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं n, N1 बराबर आपका हवा 1 हो गया, N2 बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका है जो फाइनल फार्मूला है। इतना यदि आप बना लेते हैं एग्जाम में तो आपको 5 नंबर आ जाता है। 5 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है, घर पे बैठ करके कम से कम इसको 5 बार प्रैक्टिस करना होगा। जब आप 5 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इतना अगर आप लोग इतना तक देख लिए, समझ लिए, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।